एक फोटो दिखाकर डराने के बाद कुंदन शेर सिंह का काम करने के लिए मान गया था। शेर सिंह ने उससे कहा, अब चुपचाप मैं जो कहूँ वैसा करते जाना। शेर सिंह की ये धमकी सुन कुंदन मन ही मन बोला, शेर सिंह, कुंदन मल्होत्रा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। मुझे एक बार ये पता चल जाए कि तू जो एंटीक आइटम्स चोरी करके यहाँ लाया है वो क्या है, तो मुझे ये पता लगते देर नहीं लगेगी कि तूने उसे कहाँ से, कब और कैसे चुराया होगा। एक बार बाजी मेरे हाथ में आ जाने दे, फिर तेरा पूरा खेल खत्म कर दूंगा। तभी शेर सिंह ने कुंदन से कहा, तेरा मोबाइल इधर ला। कुंदन मल्होत्रा ने उसे मोबाइल देने से मना किया। नहीं शेर सिंह, वो मैं तुझे नहीं दे सकता। शेर सिंह ने उससे कहा, तू तेरा मोबाइल लेकर एग्जीबिशन में नहीं जाएगा। कुंदन शेर सिंह की बात सुनकर हंस दिया और बोला, वो तो वैसे भी अभी यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। शेर सिंह ने कुंदन को वियर्ड लुक दिया और बोला, मुझे तेरा ये एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है कुंदन, लेकिन अब तुझे इस एटीट्यूड की जरूरत नहीं है। अब तू जो भी करेगा हमारी मर्जी से करेगा। कुंदन ने शेर सिंह की बात सुनकर कहा, मेरे ऑफिस में मेरी मर्जी के बिना ना तो कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। शेर सिंह कुंदन के इस बात पर हंस दिया और बोला, हाँ ये भी सही है, मैं अंदर तेरे साथ आया तो था तेरी मर्जी से, लेकिन अब तू यहाँ से तभी बाहर निकलेगा जब मैं चाहूंगा। इस पर कुंदन जोर से बोला, कमीने, तो तूने मेरी सिक्योरिटी कीज गायब की। शेर सिंह ने कहा, ना गायब नहीं, चोरी की है। तुझे बहुत घमंड था ना अपने ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम पर, लेकिन ये शेर सिंह कुछ भी कर सकता है। अब तेरा पूरा ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम मेरे कंट्रोल में है। कुंदन ये सुनकर जोर से चीखा, यू बास्टर्ड। ठीक उसी वक्त अविन ने बाहर से डोर नॉक किया। शेर सिंह चौंक गया। उसने जल्दी से अपने साथी को इंस्ट्रक्शन दिया, की होल से देख कौन है, अपना ही कोई बंदा होगा। उस आदमी ने की होल में से बाहर देखा और घबराकर फौरन शेर सिंह के पास आया। शेर सिंह ने उसे डांटा, अबे गधे क्या देख लिया। उस आदमी ने कहा, बाहर कोई आदमी और एक लड़की खड़ी है। लड़की? शेर सिंह ने चौंकते हुए कहा, सिक्योरिटी कीज तो मेरे पास है, फिर बाहर से अंदर कोई कैसे आ सकता है। तभी शेर सिंह ने अपनी जेब में हाथ डाला। वो हैरान होकर चिल्लाया, सिक्योरिटी कीज कहाँ गई। उसी वक्त ऑफिस के बाहर खड़े अविन ने धीरे से टीना से कहा, ये कुंदन मल्होत्रा दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। टीना उसे देख हंसते हुए बोली, क्यों, तुम्हारा मैजिक इस डोर पर नहीं काम कर रहा है। अविन भी टीना को देख हंस दिया। उसने एक बार फिर डोर नॉक कर आवाज लगाई, मिस्टर मल्होत्रा। शेर सिंह ने अपने साथियों को इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही उन्होंने कुंदन को फिर से पकड़ लिया और उसे चेयर पर बिठा दिया। शेर सिंह हाथ में चाकू लेकर कुंदन के पीछे खड़ा हो गया। उसने पीछे से उसकी गर्दन पर चाकू की नोक चुभाई और फिर उसे धमकी देते हुए कहा, वो जो भी हो उसे जल्दी से यहाँ से रफा दफा कर देना। कोई चालाकी करने की कोशिश भी की तो तेरा गला काटने में मुझे जरा भी शर्म नहीं आएगी। फिर उसने अपने एक आदमी को दरवाजा खोलने का इशारा किया। उस आदमी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो अविन और टीना एक झटके से अंदर की तरफ आ गए। वो दरवाजे का सहारा लेकर खड़े थे। खुद को संभालते हुए जब अविन ने सामने देखा तो कुंदन बड़े आराम से अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था। उसके आसपास शेर सिंह और उसके साथी खड़े हुए थे। ये देखकर अविन ने धीरे से टीना से कहा, ये कुंदन मल्होत्रा तो ऑफिस के अंदर भी बॉडीगार्ड के बिना नहीं रहता है, क्या ये टॉयलेट में भी इन सबको अपने साथ लेकर जाता होगा। टीना ने धीरे से उसे डांटते हुए कहा, अविन शट अप, ऐसी सिचुएशन में ये बहुत गंदा मजाक था। अविन तुरंत सीरियस होकर बोला, सॉरी। टीना ने उसे फिर से धीमी आवाज में कहा, अब जो बात करने आए हो वो करो और जल्दी चलो यहाँ से। हाँ करता हूँ। उसने कुंदन मल्होत्रा को बड़े ही ध्यान से देखा। कुंदन पूरी तरह गोल्ड से लदा हुआ था। अविन मन ही मन बोला, इसने इतनी गोल्ड ज्वेलरी पहन रखी है, इतनी तो कोई लड़की अपनी शादी में भी नहीं पहनती होगी। तभी शेर सिंह ने कुंदन के गले पर चाकू और जोर से दबाया। कुंदन की दर्द के मारे चीख निकलते निकलते रह गई। उसने खुद पर कंट्रोल किया और अविन से पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे आए। अविन ने हकलाते हुए कहा, वो आपसे एक जरूरी काम था। टीना ने हैरानी से अविन को देखा। वो मन ही मन सोचने लगी, मुझे तो लगा था कुंदन मल्होत्रा भी अविन को जानता होगा, लेकिन ये तो इसे ऐसे देख रहा है जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। तभी शेर सिंह ने कुंदन को धीरे से कहा, इसे जल्दी से भगा यहाँ से। कुंदन ने अविन से फिर कहा, जो भी काम हो वो जल्दी से करो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी एग्जीबिशन हॉल में भी जाना है। अविन ने मन ही मन सोचा,
इससे गोल्डन चेन मांग ही लेता हूँ। ये तो खुद सोने का पिटारा बना बैठा है, इससे एक चेन कम हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसने कुंदन के गले की तरफ इशारा किया और कहा, मुझे वो तुम्हारी गोल्डन चेन चाहिए। टीना अविन की ये रिक्वेस्ट सुन एकदम चौंक गई। वो बहुत हैरान होकर बस अविन को घूरे जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये पागल है क्या? कुंदन मल्होत्रा की गोल्ड चेन लेने के लिए मुझे चंडीगढ़ से अंबाला तक लेकर आया। कुंदन मल्होत्रा भला इसे अपनी गोल्ड चेन क्यों देगा? और इसे गोल्ड चेन ही चाहिए थी तो मुझे कह देता, मैं ही इसे दे देती। कुंदन ने अविन की बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके पीछे खड़ा शेर सिंह अपना चाकू उसकी गर्दन पर और जोर से गड़ा रहा था। कुंदन से अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी अविन ने कुंदन की आंखों को बड़े ध्यान से देखा और उससे पूछा, मिस्टर मल्होत्रा, आर यू ओके? मुझे आपकी आंखें ऐसी क्यों लग रही है जैसे आपको कहीं कोई दर्द हो रहा हो? अविन की बात सुनकर कुंदन मन ही मन बोला, अजीब बेवकूफ आदमी है, ये आंखों का इशारा भी इसे ठीक से समझ नहीं आ रहा है। तभी शेर सिंह ने कुंदन के गले पर और जोर से चाकू गड़ाया। कुंदन से अब सहन नहीं हो रहा था और वो जोर से चीख पड़ा, लीव मी! शेर सिंह कुंदन की चीख सुनकर फौरन एक्शन में आ गया। उसने अपने साथियों को ऊंची आवाज में कहा, पकड़ लो दोनों को। इससे पहले कि अविन और टीना कुछ समझ पाते, उन दोनों को उन आदमियों ने पकड़ लिया था। अविन ये देखकर चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है? मिस्टर मल्होत्रा, आपके बॉडीगार्ड्स ये क्या कर रहे हैं? शेर सिंह अविन की तरफ देख चिल्लाया, ओए अपना मुंह बंद रख। टीना ये सब देखकर बुरी तरह से डर गई। उसने अविन से कहा, अविन चुप रहो, यहाँ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। अविन ने उससे कहा, मुझे पहले ही मिस्टर मल्होत्रा की आंखें देखकर पता चल गया था, पर ये गड़बड़ इतनी बड़ी होगी इसका अंदाजा नहीं था। टीना अविन की बात सुन मन ही मन बोली, तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ मुसीबत तुम्हारा वेट कर रही होती है। मैं तुम्हारे साथ यहाँ आकर कहाँ फंस गई। तभी शेर सिंह ने अपने साथियों से कहा, इन दोनों को वहाँ सोफे से बांध दो और इस लड़के के मुंह में कपड़ा ठूस दो, बहुत चपड़ चपड़ कर रहा है। वो आदमी अविन को रस्सी से बांधने लगा। अविन जोर जोर से हाथ पैर चला रहा था, पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि उसके ऐसा करने से शेर सिंह जल्दी से उसके पास आया और उसके गले पर उसने चाकू रख दिया। टीना ये देख जोर से चीखी, नो नो, उसे मत मारो। शेर सिंह ने टीना को खा जाने वाली नजरों से देखा तो वो डर कर चुप हो गई। फिर शेर सिंह अविन को घूर जोर से बोला, ज्यादा उछल कूद की तो हाथ पैर तोड़कर हाथ में दे दूंगा। अविन मन ही मन बोला, शिट यार, मैं तो यहाँ बुरी तरह से फंस गया। ये वॉलेट भी अभी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? पता नहीं ये लोग मॉम को मेरी डेड बॉडी देंगे भी या नहीं। अविन को ऐसी सिचुएशन में भी ये सब सोच रहा था। तभी कुंदन मल्होत्रा वहां आकर खड़ा हो गया। वो शेर सिंह पर हमला करने जा ही रहा था कि शेर सिंह के साथियों ने उसे पकड़ लिया। शेर सिंह अविन के पास से उठा, खड़ा हुआ और अपने साथी से बोला, इस लड़के को जल्दी से बांध दो। फिर उसने कुंदन के गले पर चाकू रख दिया और जोर से बोला, लगता है तेरे दिन पूरे हो गए। ये बोल उसने बड़ी जोर से कुंदन मल्होत्रा के गले पर चाकू चला दिया। कुंदन के गले से खून निकलते देख टीना डर से चीख उठी, हेल्प हेल्प, प्लीज कोई बचाओ। शेर सिंह ने टीना को देखा और जोर से चीखा, ए लड़की चुप कर, वरना तेरा गला भी काट दूंगा। शेर सिंह फिर से कुंदन की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी कमरे में धुआं उठने लगा। उसने इधर उधर देखा, पर आसपास ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये धुआं कहाँ से निकल रहा है और ये स्मेल कैसी है? शेर सिंह अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोला। तभी उसके साथी ने अविन की तरफ इशारा किया और कहा, ये इसके बैग में कुछ है। सभी अविन की तरफ देखने लगे। अविन ने बैग पीठ पर टांगा हुआ था। अविन ने पीछे मुड़कर देखा और मन ही मन बोला, अच्छा तो वॉलेट ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन गुंडों ने अभी तक अविन को बांधा नहीं था। अविन ने पीठ से बैग उतारा और उसकी जिप ओपन कर दी। ठीक उसी वक्त पूरा कमरा गंदी स्मेल से भर गया। सब लोग अपनी नाक बंद कर इधर उधर दौड़ने लगे। तभी कुंदन मल्होत्रा ने जोर से अविन से कहा, ये सल्फर गैस तुम्हारे बैग से कैसे लीक हो रही है? अविन ने चौंक कर कहा, सल्फर गैस? कुंदन ने कहा, हाँ ये सल्फर ही है। तभी अविन की बैग से पटाखे फूटने की आवाज आने लगी। टीना ये देख हैरान हो रही थी। उसने अविन से पूछा, ये सब क्या हो रहा है अविन? अविन ने कहा, पता नहीं, मैजिक है, तुम बस देखती जाओ। ये बोल अविन ने बैग दूर फेंक दिया। वो शेर सिंह के पैरों के पास जाकर गिरा और सडनली उसमें से एक साथ बहुत सारे फायर क्रैकर बाहर निकल आए।
शेर सिंह बुरी तरह से डर गया। वो बाहर की तरफ भागा, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसके साथी तो पहले ही बेहोश हो चुके थे। अविन ने तेजी से दौड़कर दरवाजा खोला और टीना को आवाज दी, टीना जल्दी करो, निकलो यहाँ से। टीना जल्दी से दरवाजे की तरफ दौड़ी। तभी अविन ने कुंदन मल्होत्रा को आवाज लगाई, मिस्टर मल्होत्रा जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ ब्लास्ट होने वाला है। कुंदन मल्होत्रा दरवाजे की तरफ दौड़े और तभी जोरदार धमाका हुआ। कमरे से आग की लपटें निकलने लगी थी। उस वक्त अविन और टीना दरवाजे पर ही खड़े थे। उन्हें कुंदन मल्होत्रा दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ बस धुआं ही धुआं था। क्या कुंदन मल्होत्रा बचेगा? क्या अविन को उसकी गोल्ड चेन मिलेगी? क्या होगा आगे?